स्वागत है आज के इस डीप डाइव में। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और शायद इंटरनेट के सबसे विवादास्पद टॉपिक पर बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और वन वर्ल्ड गवर्नमेंट की थ्योरी। एग्जैक्टली। अब जो लोग इस टॉपिक को फॉलो करते हैं उन्हें बेसिक्स तो पता ही है, तो हम सीधा इसके मैकेनिक्स में घुसते हैं। मतलब ये काम कैसे करेगा। और शुरुआत में ही ये साफ कर देना भी बहुत जरूरी है कि हम यहाँ किसी भी राजनीतिक पक्ष या आइडियोलॉजी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल नहीं। हमारा काम बस इन थ्योरीज और जो सोर्सेस हमारे पास हैं उनमें दिए गए क्लेम्स को निष्पक्ष रूप से डिकोड करना है। तो अगर शुरुआत करें संप्रभुता या सॉवरेनिटी के अंत से, तो ये ना सिर्फ देशों के बॉर्डर मिटाने के बारे में नहीं है। मतलब सिर्फ नक्शे से लकीरें हटाना नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। असली मुद्दा है एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम का, जहां सारी सेनाएं और अलग अलग देशों के कानून खत्म कर दिए जाएंगे और एक ही ग्लोबल अथॉरिटी होगी। हाँ, और इसका सीधा असर ये होगा कि लोकल लेवल पर कोई भी अपनी पॉलिसी नहीं बना पाएगा। पूरे विश्व पर बस एक ही अदृश्य कानून लागू होगा। और उस कानून को बिना किसी विरोध के लागू करने के लिए ना सबसे ज्यादा जरूरी है पूरी तरह से आर्थिक नियंत्रण। सही कहा। और यहीं पर वो कैशलेस सोसाइटी वाला एंगल सामने आता है। हाँ, मतलब इन दस्तावेजों में डिजिटल करेंसी का मतलब वो नहीं है जो हम अपनी सहूलियत के लिए फोन से पेमेंट करते हैं आजकल। वो तो सिर्फ एक जरिया है। असल बात है प्रोग्रामेबल मनी की। राइट। मतलब अगर कोई उस ग्लोबल अथॉरिटी के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसे अरेस्ट करने के लिए पुलिस भेजने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल, बस सिस्टम में क्लिक किया और आपका बैंक अकाउंट फ्रीज, आपका पूरा अस्तित्व ही रुक जाएगा। ये काफी डरावना है। और आर्थिक नियंत्रण के बाद ना अगला कदम जो सोर्सेज बताते हैं वो है सीधा शारीरिक निगरानी। हाँ, जो शरीर में माइक्रोचिप लगाने वाली थ्योरीज है वो सिर्फ आपकी लोकेशन ट्रैक करने के लिए नहीं है। तो उसमें और क्या क्या शामिल है? इन दावों में जिस बायोमेट्रिक ट्रैकिंग का जिक्र है उसके जरिए आपका पल्स रेट, तनाव का स्तर, शरीर में होने वाले बदलाव, सब कुछ मेजर किया जा सकेगा। ओहो, मतलब अगर कोई नया कानून आया तो अथॉरिटी को रियल टाइम में पता चल जाएगा कि जनता का शारीरिक और मानसिक रिएक्शन क्या है। एग्जैक्टली। इंसानों को बस एक ट्रांसपेरेंट डेटा पॉइंट बना दिया जाएगा। तो अगर हर इंसान का बैंक अकाउंट और बायोमेट्रिक डेटा कंट्रोल हो रहा है तो फिर अगला काम होगा ये तय करना कि पृथ्वी के संसाधनों का इस्तेमाल कौन करेगा। हाँ, और यहीं पर वो सबसे डार्क क्लेम आता है, जनसंख्या कम करने का। महामारियों को इंजीनियर करना या फूड सप्लाई कंट्रोल करना। ये सिर्फ लोगों की संख्या कम करने का तरीका नहीं बताया जाता, बल्कि जो लोग बच जाएंगे उन्हें सर्वाइवल के लिए पूरी तरह से उसी सेंट्रलाइज्ड सिस्टम पर निर्भर बनाना है। निर्भरता से मुझे वो एक बहुत मशहूर लाइन याद आ रही है, आपके पास कुछ नहीं होगा लेकिन फिर भी आप खुश रहेंगे। द ग्रेट रीसेट। ये जुमला सुनने में जितना अजीब लगता है ना, इसका प्रैक्टिकल मतलब बहुत गहरा है। जिंदगी का एक सब्सक्रिप्शन मॉडल। बिल्कुल। आपको घर, गाड़ी और यहाँ तक कि रोजमर्रा की चीजें एक सेंट्रल अथॉरिटी से किराए पर लेनी होंगी। मतलब जब प्राइवेट प्रॉपर्टी का अधिकारी खत्म हो जाएगा तो इंसान अपनी ताकत या संपत्ति कभी बना ही नहीं पाएगा। हाँ, और जब इंसान इस ग्लोबल सिस्टम में सिर्फ एक किराएदार बनकर रह जाएगा तो उसकी अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान भी अथॉरिटी के लिए एक खतरा बन सकती है। तो इसलिए ये थ्योरी कहती है कि एक सेक्युलर ह्यूमनिज्म या विश्व धर्म थोपा जाएगा लोगों पर। सही पकड़ा आपने। दुनिया की जो हजारों साल पुरानी डाइवर्स संस्कृतियां हैं, परंपराएं हैं, उन्हें एक ही सांचे में ढालने की कोशिश की जाएगी ताकि पूरी मानवता एक होमोजीनियस या एक समान ग्रुप बन जाए जिसे कंट्रोल करना बहुत आसान हो। तो अगर हम ये सारी कड़ियां एक साथ जोड़ें, प्रोग्रामेबल पैसा, बायोमेट्रिक चिप्स, प्रॉपर्टी का अंत और सांस्कृतिक एकरूपता, तो ये सब मानव जीवन को बस एक ही रिमोट कंट्रोल से चलाने की व्यवस्था की तरफ इशारा करते हैं। बिल्कुल, यही इस थ्योरी का कोर है जो हर सोर्स में रिफ्लेक्ट होता है। तो चर्चा को खत्म करने से पहले ना मैं एक विचार रखना चाहूंगा जो शायद इस पूरी थ्योरी को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने पर मजबूर कर दे। बताइए, क्या है वो? कल्पना कीजिए कि किसी भविष्य में सच में सीमाएं खत्म हो जाएं, एक ही सरकार हो और सांस्कृतिक डाइवर्सिटी मिटा दी जाए, जो कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की थ्योरी के हिसाब से एक खौफनाक जेल है। हाँ,